जय हिंद। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं साथियों एक वीडियो लेकर, और इसमें जानेंगे हम किसके बारे में, तो टेलीफोन के बारे में जानेंगे। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था। और साथियों एक वीडियो अपलोड हो चुकी है मोबाइल फ़ोन के बारे में, किसके मोबाइल फ़ोन के बारे में अपलोड हो चुकी है। और इस अब जानेंगे हम किसके बारे में, टेलीफोन के बारे में जानेंगे। मैंने इसलिए उसमें नहीं डाला था क्योंकि वो चैप्टर क्या हो जाता, लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने इसमें टेलीफोन के बारे में जानकारी। और मैं आपको बताऊँगा जो हम हेडफोन यूज करते हैं, किसका, जो लीड हम गाने सुनते हैं, जिससे गाने सुनते हैं, उसके बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट है। अगर किसी चीज़ को ज़्यादा यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। और ये कभी कभी ये भी होता है कि जो हम गाने सुनते हैं वो लीड क्या होती है, कभी कभी फट जाती है। जब फ़ोन चार्ज पे लगा है और हम ऊपर से गाने सुन रहे हैं तो जो लीड होती है वो डायरेक्ट करंट दे देती है, और फिर क्या होता है, लीड फट जाती है। और इससे ऐसे में क्या होता है, लड़के की मौत हो सकती है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो जो फ़ोन यूज कर रहा है। और ये बात रियल है, कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है। जैसे जयपुर में एक घटना हुई थी, वो लड़का मतलब ऑनलाइन स्टडी से क्लास ले रहा था और अचानक क्या होता है, उसकी आपकी लीड फट जाती है। इसका कारण ये था क्योंकि डॉक्टर लोग, हमें जो डॉक्टर होते हैं वो हमेशा सलाह देते हैं कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और जैसा कि इस तौर पर जब आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है तो मोबाइल को चार्ज होने दें, उस पर ब्लीड लगाकर गाने या वीडियो ना देखें। इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं, कान फट भी सकता है, और ऐसा हुआ भी है। मैंने आपको बताया पहले जयपुर में ऐसी घटना हुई है। एक घटना आपकी हरिद्वार में हुई है और वो क्या हो गई, तुरंत ही उनकी मौत हो गई थी। और साथियों पहले हम जानेंगे टेलीग्राम फ़ोन के बारे में, टेलीफोन के बारे में जानेंगे। टेलीफोन का आविष्कार हुआ था 1976 में आधिकारिक रूप से, और आपका वैसे कब हुआ था तो 1975 में हुआ था। और ग्राम बेल ने एक साथी थे, उनकी मदद से ये आविष्कार किया था। और मैं आपको बता दूं आधिकारिक रूप से 1976 में। और इनकी जो माँ थी और पत्नी थी वो कैसी थी, मतलब बहरी थी। जब अगर आपके घर में कोई अंधा है, हो नहीं, ये नहीं चाहता हूँ मैं हो, अगर आपके घर में ऐसा कोई बहरा है या अंधा है तो आपको उसको पता है कि कैसी कंडीशन होती है, उसको कैसे समझाया जा सकता है या कैसे हम उससे बात करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति गूंगा होता है तो हम उसी इशारे में बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहरा होता है तो उसको भी इशारे में कहते हैं ये चीज़ चाहिए, कि अच्छा अरे बोलना, और उसको कान पे के क्या हो तब भी समझ में नहीं आएगा, फिर कि अरे तू बोलते ही ना है। तो जो ग्राम बेल की पत्नी थी और उनकी माँ थी वो कैसी थी, बहरी थी। कैसी थी, बहरी थी। और जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था मार्गरेट हेलो। क्या नाम था, मार्गरेट हेलो नाम था। और साथियों मैं आपको बता दूं जो हेलो वर्ड लिया गया है वो यहीं से लिया गया है, क्योंकि जो ग्राम बेल थे अपनी पत्नी को प्यार से क्या बुलाते थे, हेलो बुलाते थे। और जब भी फ़ोन से बात करते थे तो उनको हेलो बुलाते थे, पहला वर्ड हेलो बुलाते थे। और फिर यहाँ से क्या होगा, इसका स्टार्टिंग हो गई। फिर हेलो का मतलब नमस्ते भी होता है, बहुत कुछ नमस्ते होता है। जैसे आई लव यू का अर्थ क्या होता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मगर इसका वर्ड क्या है कि मैं आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या है इसका वर्ड है, मैं आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। ये अर्थ होता है, शुद्ध भाषा में ये अर्थ है। जैसे मोबाइल का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं मोबाइल का अर्थ क्या होता है। मोबाइल का अर्थ होता है दूरभाषा या दूरभाषी संयंत्र। हम क्या करते हैं, बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दूरभाषी यंत्र। जैसे ये मोबाइल है, मैं साथियों मोबाइल से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जो मोबाइल होता है हम उसको चलायान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको चलायान बोलते हैं। चलायान का मतलब होता है मूविंग, और मूविंग शब्द से क्या लिया गया है, मोबाइल। और बिल का मतलब यार हम पे ये बिल फाड़ता है ना जब यूज करते हैं, तो इसका तो यही कारण है। तो साथियों किसने किया था, तो मैं आपको बता दूं, ये सारी बात तो डिटेल में बता दी मैंने। किसने किया था आविष्कार, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। और आधिकारिक रूप से 1876 में। कब किया था, 1876 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। और 1873 में आपके किसका आविष्कार हुआ था, आपके मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ था, जिसका वजन कितना था, 2 किलो वजन था। कितना था, 2 किलो वजन था। और ये वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। फिर जो उनकी पत्नी थी मैंने आपको बताया कैसी थी, बहरी थी। और मोबाइल फ़ोन का अर्थ क्या होता है हिंदी में, टेलीफोन का
दूरभाषा या दूरभाषी यंत्र। और जो हम बात करते हैं, क्या करते हैं, जो मोबाइल से हम बात करते हैं, तो ये क्या करता है, जो हमारी आवाज़ को मोबाइल के द्वारा किस में कन्वर्ट की जाती है, जो हमारी ध्वनि होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट की जाती है। किस में कन्वर्ट की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। किस में कन्वर्ट की जाती है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट की जाती है। किस में कन्वर्ट की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट की जाती है। तब हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। क्या? तब ये आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे ये इसका भी यही सिस्टम है। जो उनकी पत्नी थी, मैंने आपको बताया था, मार्गरेट हैलो थी, और उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे? हैलो बुलाते थे। और वहीं से लिया गया ये शब्द हैलो, जो हम आज यूज़ करते हैं विश्व स्तर पर। इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। और मैंने आपको बता दिया आई लव क्या अर्थ होता है? आपके साथ आगे की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो ये तो था टेलीफोन के बारे में। किसके बारे में? टेलीफोन के बारे में। और फिर जानेंगे हम हेडफोन के उपयोग के नुकसान के बारे में। जब हम हेडफोन यूज करते हैं उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बहुत सारे परिणाम हैं। जैसे क्या है? बहरापन, मतलब हम बहरे भी हो सकते हैं। कभी कभी हम फ़ोन सुनते हैं जब हम लीड लगा के गाना सुनते हैं नहीं, तो जब रिकॉर्डिंग जो हमारा साउंड होता है तो उसमें चेतावनी देता है। जब हम वॉल्यूम को क्या करते हैं? तेज़ बढ़ाते हैं 75 से 80 के बीच में करते हैं, तो पहले वो क्या देता है? चेतावनी देता है कि आपके कान आपके लिए क्या हो सकता है? ये हानिकारक हो सकता है। आगे का जो वॉल्यूम है आप जो बढ़ा रहे हैं, अगर उस पर ओके करेंगे तब वो आगे की वो आवाज़ साउंड बढ़ता है, आवाज़ बढ़ती है, अन्यथा वो आवाज़ नहीं बढ़ती है। और जो हमारे कानों की जो सुनने की क्षमता होती है वो मैं आपको बता दूं कितनी डेसिमल होती है। तो मैं आपको बता दूं ये 90 डेसिमल होती है। कितनी डेसिमल होती है? 90 डेसिमल होती है। जैसे हम क्या कर सकते हैं? कानों से सुन सकते हैं। खांस से 0 से लेके 90 तक हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा दिल है, कान है, दिमाग है, दिलो दिमाग बोलते हैं, जिसको क्या कर सकता है? वो कान आवाज़ को कवर कर सकता है। क्या कर सकता है? आवाज़ को कवर कर सकता है। और बहरेपन की शिकार कब होते हैं? जब जो हमारी जो कान की आवाज़ होती है वो हल्के हल्के क्या होने लगती है? कम होने लगती है। मान लो हमें कितनी सुनाई दे रही है? 30 से 40% सुनाई दे रही है। पहले कितनी सुनाई देती थी? 90% देती थी। अब कितनी सुनाई दे रही है? 40 से 50% से कम, मतलब 40 और आपके 30-35 की लपेट में। जब 30-35 लपेट में जब डेसिमल की जो आवाज़ होती है हमें सुनाई नहीं देती है, तो उसको बोला जाता है बहरेपन का शिकार। क्या बोला जाता है? बहरेपन का शिकार बोला जाता है। और जो बर्दाश्त करने की जो हमारी क्षमता है, जो डीजे होता है ना, कितनी साउंड आती है, तो क्या होता है? जो हमारा दिल होता है वो बहुत तेज़ धड़कने लगता है जब उसकी बेस बजती है डीजे की। तो हमारा दिल कैसा होता है? बहुत ज़्यादा कंपन करने लगता है, बहुत तेज़ धड़कने लगता है। क्या नहीं, अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो जो उसकी जो क्या होता है, जब हम जो डीजे की आवाज़ होती है वो कितनी होती है? आपके 120 के उसकी आवाज़ होती है वो आपकी 110, मगर हमारी लिमिट कितनी है? 90 डेसिमल एक मिनिमम आवाज़ है कि हाँ आराम से मिनिमम हमारा जो दिलो दिमाग है वो आवाज़ सहन कर सकता है। मगर जो हमारे डीजे की जो साउंड की आवाज़ होती है वो 20 से लेकर 180 तक होती है। जो हमारी आवाज़ होती है 20 से लेकर 180 तक डेसिमल तक क्या कर सकते हैं? हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो डीजे वगैरह की जो आवाज़ लगती है, वो साउंड लगता है शादी ब्याह में, पार्टी में, आपने देखा नहीं, गर्दा ही मचा देता है। तो लगभग कितनी आवाज़ होती है? वो 110 120 डेसिमल आवाज़ होती है। कितनी होती है? 110 110 से लेकर 110 डेसिमल तक, 130 डेसिमल तक आवाज़ होती है। और इससे क्या होता है? जो हमारा हार्ट होता है वो बहुत तेज़ धड़कने लगता है, क्योंकि जब माइंड कवरेज करता है तब हमारा दिल धड़कने लगता है। और सीधी इसका कनेक्शन किसका होता है? दिल जो हमारे दिमाग से होता है। कान का संबंध किससे होता है? हमारे दिल से होता है। तभी तो ईयर होता है, लिखा हुआ ईयर, EAR, ईयर। और ये हार्ट अटैक में कोई अंतर थोड़ी है। हार्ट, ये ईयर शब्द यहीं से लिया गया है। कहाँ से लिया है? हार्ट से ही ईयर शब्द लिया गया है। और मैं आपको बता दूं 1 डेसिबल में कितनी बाइट होती हैं? 1 डेसिबल बराबर कितने बाइट होती हैं?
तो 10 48 576, मतलब हमारी जो सुनने की स्पीड होती है वो 1 MB पर सेकंड होती है। कितनी? 1 MB पर सेकंड। क्यों? किसी ने कहा ओए कहाँ है, हाँ भाई क्या बात है, तो तुरंत ही माइंड हमारा कवर कर लेता है। तो हमारी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो 1 MB होती है। कितनी होती है? 1 MB होती है। और 1 MB में कितनी बाइट होती हैं? तो 10 485 बाइट होती हैं 1 डेसिबल बराबर। फिर आपके कान के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो हमारे बाह्य कण होता है, मध्य कण होता है और आंतरिक कण होता है। जब हमें आंतरिक कण में सबसे बाह्य कण होता है तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, अरे उंगली डाल के अरे ठैट वैट होगी या तेल डाल लिया। जब मध्य कण में क्या होता है, कभी कभी क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, ज़्यादा साउंड सुनने से बहुत सारी दिक्कत होने लगती है। और जो आंतरिक कण होता है, जब सबसे ज़्यादा परेशानी अगर नुकसान होता है तो सबसे ज़्यादा किस में? आंतरिक कण में होता है। कौन सा? आंतरिक कण। 3 भाग होते हैं, बाह्य कण, मध्य कण और आंतरिक कण। हमारे जो कान के पर्दे होते हैं 3, बाह्य कण, मध्य कण और आपके आंतरिक कण। और जब जो लीड फटती है, जो आपकी फ़ोन की जो कान की लीड फटती है, वो सीधा किस पे अटैक होती है? आंतरिक कण पर अटैक होती है। और इसी के कारण, फटने के कारण क्या हो जाती है? व्यक्ति बहरा हो जाता है और कभी कभी क्या हो जाता है? मौत हो जाती है। फिर आपकी जो हमारी दिल की बीमारी क्या होती है? जब हम जो हमारी डीजे की जो सुनने की क्षमता है वो कितनी होती है? 75 से लेकर आपकी 70 से लेकर 75 तक की हम क्या कर सकते हैं? आवाज़ सहन कर सकता है। जो हमारा दिल है, दिमाग है, वो कितने % तक आवाज़ सहन कर सकता है? तो 70 से 75 तक। वो भी क्या होता है? कानों में धम 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 धम, ऐसा ही होता है ना। और जब यही आवाज़ अगर 100 स्पीड पे कर दे तो क्या होता है? इसमें हमारा जो दिमाग के साथ हमारा दिल भी काम करना बंद कर देता है और बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है और सोचने समझने की शक्ति क्या कर देता है? अभिहीन कर देता है। मतलब सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है। और क्या होता है? कभी कभी तो हम बैठ जाते हैं पकड़ कर ऐसे। तभी तो देखा है जब डीजे पे क्या होता है, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या बुजुर्ग पुरुष हैं, वो कभी भी देखना आप डीजे के पास नहीं आती है। यही कारण है मेन। इसीलिए जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो महिलाएं हैं, इसीलिए डीजे के कारण नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी सुनने की क्षमता तो 90 डेसिबल है और उसकी आवाज़ कितनी आ रही है? 160 130 आ रही है। तो कहाँ सुनने की क्षमता रह जाएगी? इसीलिए बुजुर्ग लोग कभी भी देखना डीजे पे ज़्यादा रुकते नहीं, यही कारण है। और हार्ट प्रॉब्लम आती है और हार्ट अटैक की दिक्कत होने लगती है। फिर आपका कान का संक्रमण क्या होता है? कभी कभी हम जो ईयरफोन क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। अरे ना यार, तू गाने सुन ले, मैंने बहुत देर सुन ले यार तो लगा ले। ऐसा ही होता है, नहीं होता है? हम दोस्ती में क्या करते हैं, लीड को शेयर कर देते हैं, चाहे फ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, क्या होता है, चाहे भाई हो, मतलब जो भी हो, क्या करते हैं हम, जो लीड होती है हमारी कानों सुनने वाली क्या होती है, वो शेयर कर देते हैं। और इससे क्या होता है, मान लो किसी के कान में संक्रमण है या किसी कान में दिक्कत है या किसी कान में वायरस होता है, तो क्या होता है, वो वायरस जो लीड होती है वो क्या आ जाती है हमारे कानों में। जब हम कानों में लगाते हैं तो वही वायरस हमारे कानों में आ जाता है और बहुत सारी दिक्कत होती है, जैसे कान से पीप निकलना, कान का बंद होना, या आपके जो फफूंदी सी जम जाती है, यही कारण होता है। इसीलिए अगर आप लीड शेयर करते हैं तो लीड शेयर करने से बचें, यही आपके उपाय है। फिर आपके सिर दर्द में क्या होता है, मान लो परेशानी हो गई यार, ना गाने सुन ले यार। अब कभी कभी क्या हो जाता है, ये लत लग जाती है। किसी भी चीज़ की सही हमेशा उसका परिणाम घातक होता है। आप ज़्यादा खाना खाओगे, आपकी कैपेसिटी है 2 रोटी की, अगर आप खा लो 4 रोटी तो आप रोटी पचा नहीं पाओगे, इधर से उधर घूमोगे और सांस लेने में दिक्कत भी होगी नहीं होगी। तो चाहे किसी भी चीज़ की कैपेसिटी सही, तो किसी भी चीज़ की अति सही अगर कैपेसिटी से ज़्यादा करते हो तो हमेशा वो नुकसानदायक होती है।
अगर आप गाने डेली सुन रहे हो, कान में लीड लगा के सुन रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है, कानों में दर्द होने लगता है। जब हम 2 से 3 घंटे कानों में सुनते हैं, आपकी अगर रेगू मिनिमम टाइम है, आप 1 घंटे तक आप 30-40 की स्पीड, 30-40% की आवाज़ पर 1 घंटे तक गाना सुन सकते हो। अगर उसके बाद ज़्यादा गाने सुनते हो तो आपके कान में क्या होता है, प्रभाव पड़ सकता है, कान दर्द करने लग सकता है और बहरेपन की भी शिकायत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे कानों में जब लीड लगा लेते हैं तो जो आवाज़ जाती है कानों में आवाज़ नहीं जा पाती है। इसके कारण हमारा जो कान की जो मांसपेशियां हैं वो काम क्या करती हैं, तन होने लगती हैं, और जो फिर क्या करने लगती हैं, हल्का अंदर कंपन करने लगती हैं। और जब कंपन करने लगती हैं तो हमारे सिर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और फिर क्या होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, जिसको बोलते हैं हैंगओवर। पीने वाले थे, जो पीने वाले हैं वो तो पिए सो गए, हैंगओवर समाप्त। तो यही कारण है, अगर आप गाना सुनते हैं, गाना सुने मगर धीमी आवाज़ में, और इसकी लिमिट है कि आप 30-40 मिनट 1 घंटे तक गाना सुन सकते हैं। उसके बाद सुनेंगे तो आपके कानों में दिक्कत हो सकती है। ये नहीं कि आप लीड लगा के गाना ना सुने। अरे आज के दौर में ऐसा 99% ऐसा कोई लड़का नहीं है या जो भी इस जनरेशन में जो लीड लगा के गाना नहीं सुनते हैं। अरे बाहर के वातावरण से बचना ठीक है, आप अपने मजे लो अंदर गाने सुनने में लीड लगा के, मगर इतने इस हिसाब से कार्य करो कि आपको परेशानी भी ना हो। और भी इसके साइड इफेक्ट क्या होता है, जब हम मोबाइल को चार्जिंग करते समय लीड्स पर लीड लगा के मोबाइल में गाने सुनते हैं तो कभी कभी जो बैटरी क्या होती है, कभी कभी डायरेक्ट करंट देने लगती है। जो बैटरी फूल जाती है वो डायरेक्ट करंट देने लगती है, या आपका मोबाइल है वो ज़्यादा हीट होता है तो कभी कभी डायरेक्ट करंट देने लगता है, इससे हेडफोन फट जाती है। और ये 2-3 घटना हो चुकी हैं। आप चाहें तो न्यूज़ में सर्च मार के देख सकते हैं। राजस्थान की है ये, जयपुर क्षेत्र की घटना है एक, और आपके उत्तराखंड हरिद्वार की क्षेत्रीय घटना है, जिनकी मौत लीड होती है, लीड फटने से हुई है। किससे? लीड फटने से हुई है। फिर कहते नहीं है, अति सर्वत्र वर्जयते, अति सर्वत्र वर्जयते। अति क्या है, किसी भी चीज़ की वो बुरी है। अति सर्वदा प्रयतित व्यम, अति त्यय कव्यम, अति सर्वदा प्रयत्यम। इसका मतलब होता है अति बहुत बुरी होती है और अति से क्या रहे, सावधान रहे। तो किसी भी चीज़ की सही अति किसी भी चीज़ की सही क्या होती है, वो खतरनाक होती है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, हर चीज़ की अति क्या होती है, खराब होती है। चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, माइंड डिप्रेशन में चले जाता है, या कुछ जो भी काम कर रहे हैं आप, चाहे किसी भी लफड़े में हैं, वो क्या होती है, अति खराब होती है। क्योंकि माइंड होता है वो यहीं पर एकदम एक प्रकार से डेड हो जाता है, नहीं मुझे वही चीज़ चाहिए। फिर आपके हेडफोन का आविष्कार हुआ था, तो मैं आपको बता दूं, हेडफोन का आविष्कार नथेल बाल्डविन ने किया था। किसने किया था? नथेल बाल्डविन ने किया था। और नथेल बाल्डविन ने किया था, अमेरिका के हैं। और ये नथेल बाल्डविन ने किस में किया था? किचन में बैठ के काम किया था। ये किचन होती है, रसोई घर, इसमें उन्होंने काम उसमें बैठकर किया था। और इन्होंने क्या किया था, जो अमेरिकी नौसेना थी उनको उन्होंने ये हेडफोन क्या थी, बेच दी थी। पहली मतलब जोड़ा बनाया था उसका, हेडफोन का। मैं आपको पोस्टर पे दिखा दूंगा। इसमें किसने किया था? नथेल बाल्डविन ने किया था। और फिर ब्रांड्स, मतलब जो ब्रांड आया था, किसी कंपनी का क्या होता है, एक ब्रांड होता है। चाहे कोई भी कंपनी है, ये मार्कर है, इसका भी ब्रांड है। आप टी शर्ट पहन के आते हैं, इसका भी ब्रांड है। तो हर चीज़ का ब्रांड है। वैसे ही जो ब्रांड के तौर पर आई थी वो कब आई थी? तो 1919 में आई थी। ब्रांड के तौर पर ब्रांड बनाया गया था। फिर आपके ब्लूटूथ का आविष्कार कैसे हुआ था? जो हम खान से जो क्या होता है, बैटरी वाला चार्ज पे लगाते हैं, ब्लूटूथ होता है। नेक्सनी डिबिया आज के दौर में तो ऐसे करके फैशन हो गया है सब, हर किसी के लिए। तो उसका आविष्कार किसने किया था? तो जाफ हार्टसन ने किया था। किसने किया था? जाफ हार्टसन ने किया था।
और ये मैं आपको बता दूं किस पर काम कर रहे थे, तो ये रेडियो पर काम कर रहे थे। क्या, किस पर काम कर रहे थे? रेडियो पर काम कर रहे थे। और कहाँ पर? तो नीदरलैंड में। किस पर काम कर रहे थे? रेडियो, जिससे हम क्या सुनते थे? गाना सुनते थे। इससे मोबाइल से पहले क्या था? रेडियो का प्रचलन ज़्यादा था। तो किसका आविष्कार कर दिया उन्होंने? फिर रेडियो की जगह तो उन्होंने किसका आविष्कार कर दिया था? ब्लूटूथ का आविष्कार कर दिया था। कब किया था? 1994 में नीदरलैंड में। फिर ब्लूटूथ का हिंदी में नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ब्लूटूथ में जो हिंदी का नाम है डाटा संप्रेषण प्रणाली है। क्या नाम है? ब्लूटूथ का हिंदी में नाम डाटा संप्रेषण प्रणाली। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन का जो नाम है वो क्या है? दूरभाषा या दूरभाषी यंत्र। क्या है? दूरभाषी यंत्र। और आपके मोबाइल फ़ोन का क्या अर्थ होता है? जो हम मोबाइल लिखते हैं ऐसे करके, मोबाइल, इसका अर्थ होता है चलायान। चलायान। तभी तो ये गति करते रहता है ना। आज क्या है, जेब में कहीं सही साथ आ रहा है, इसको क्या, हम जो चीज़ है जो चली जा सके, किस साथ में जा सके, उस जो चीज़ चलायान का अर्थ होता है जो चीज़ साथ में क्या चलती रहे। हमारे साथ में मोबाइल है, क्या होता है? हमेशा साथ ही रहता है। लेटते बैठते सोते हमेशा साथ होता है, तो उसका अर्थ होता है चलायान। मोबाइल का अर्थ क्या होता है? चलायान होता है। और ये कहाँ से लिया गया? मूविंग का अर्थ होता है चलायान, और ये मूव से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मूव से। इतना, ये बी लगा दी भाई इसने मोबाइल। और बिल का मतलब क्या होता है? अरे जब चलेगा तो बिल तो देगा ही, तो मोबाइल हो गया। क्या नाम था इसका? डाटा संप्रेषण प्रणाली। और ये ब्लूटूथ का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो मैं आपको बता दूं, एक डेनमार्क के राजा थे। कौन थे? ये डेनमार्क के राजा थे किंग हैराल्ड। कौन थे? ये किंग हैराल्ड नाम थे। किंग हैराल्ड राजा थे, और उन्होंने आपके नॉर्वे, कनाडा और आपके स्वीडन, उनको क्या किया था? एक राज्य में गठित किया था, एक देश में गठित किया था। और उसको किस देश के नाम से जाना जाता था? तो मैं आपको बता दूं, उसको आप किस देश के नाम से जाना था? तो उसको स्कैंडिनेवियन नाम से जाना जाता था। किस नाम से? स्कैंडिनेवियन नाम से जाना जाता था। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? जो राज्यों को, जो प्रांत थे, जो रियासतें थी, उनमें किस में शामिल किया था? भारत में शामिल किया था। तो उन्होंने यही, राजा ने जो काम किया था वो 10वीं सदी में किया था। क्या किया था? देश को एक देश में क्या कर दिया था? शामिल कर दिया था, एकजुट कर दिया था। और उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा था ब्लूटूथ, क्योंकि जो उनका जो राजा का दांत था, वो एक दांत कैसा था? डेड हो चुका था, और उसका रंग कैसा था? नीला था। कैसा रंग था? नीला था। और उसी के द्वारा उसके आधार पर राजा के दांत के नाम पर क्या पड़ा है? ब्लूटूथ पड़ा है, जिसका अर्थ क्या होता है? नीला दांत होता है। क्या होता है? नीला दांत। तो साथियों, ये तो थी आज की वीडियो। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।